हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोग तो थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज का वीडियो में क्या रहने वाला है, तो फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आज हम वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन हम लोगों को लाइन बाय लाइन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी पढ़ाई का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है। उससे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं कि हम लोग का जो क्लास 7 में पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो हम लोग कंटेंट में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनिट 1 फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें 2 चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप लोग तो जानते हैं क्लास ये CBSE का बुक है क्लास 7 का, जिसका नाम है यूनिवर्सल साइंस। तो आप लोग के पास भी बुक होगा तो आप लोग बुक निकाल लीजिए और देखिए। उसके यूनिट 2 में है मटेरियल्स, जिसमें एनिमल फाइबर्स होगा, हीट एंड टेम्परेचर है, मैटर एंड केमिकल फार्मूला है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज है। और यूनिट 3 में फिर है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इसमें वेदर क्लाइमेट एंड एनिमल एडॉप्शन, फिर सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और यूनिट 4 में है मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें टाइम एंड मोशन, ये फिजिक्स का चैप्टर है टाइम एंड मोशन। और यूनिट 5 में आपका नेचुरल फिनोमेना, जिसमें विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। यूनिट 6 में है हाउ थिंग्स वर्क्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट। यूनिट 7 में है नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर ए लाइफ गिविंग लिक्विड, फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। फिर लास्ट है आप लोगों का मैनेजमेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर। अब टोटल आपका 19 चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर जो नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। न्यूट्रिशन इन प्लांट, सबसे पहले ये समझिए न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब होता क्या है। मतलब प्लांट का न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सस्टेन, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जीने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। जीने के लिए फूड चाहिए। द प्रोसेस इन ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज द बॉडी इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। जो फूड हम लोग लेते हैं और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है उस किसमें, बॉडी में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। मतलब कहने की ये बात है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जीवित आदमियों को या फिर प्लांट को या फिर जो भी अभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। और जो फूड लेता है वो और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए फूड का जो कंपोनेंट होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और माइनरल्स, इसे वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये सब किसमें पाया जाता है, फूड में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रॉडली एग्जिबिट्स 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ब्रॉडली वो क्या होता है, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाता है। पहला ऑटोट्रोपिक्स, जो ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपिक मतलब टू फीड, एंड दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक मतलब हेट्रो मीन्स अनदर और ट्रोपिक मतलब टू फीड। तो ऑटोट्रोपिक और हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स synthesize its own food using simpler substance is called autotrophic mode of nutrition। मतलब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड वो खुद से सिंथेसाइज करता है, मतलब खुद से बनाता है यूजिंग सिंपलर सब्सटेंस के थ्रू। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिबिट्स दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। और जो ऑर्गेनिज्म इस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जिबिट करता है होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स एनिमल्स या ऑटोट्रोप्स। The green plants are autotrophs as they prepare their own food using carbon dioxide, sunlight, water and minerals। अब देखिए ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रोप्स है, क्यों, क्योंकि वो अपना खुद फूड बनाता है, प्रिपेयर करता है। अब किसके हेल्प से, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, और ये
इसको और भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स। क्यों? क्योंकि ये फूड को प्रोड्यूस करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए। कौन? ग्रीन प्लांट। ठीक है, अब देखिए अभी टर्म आया था आप लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट प्रिपेयर करता है अपना फूड, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, किसके द्वारा? यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। मतलब प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जब मिक्स करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल्स। जो प्लांट का लीफ होता है वो क्या करता है? एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, मतलब पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। दिस पिगमेंट्स इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एंड ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। ये जो पिगमेंट है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, और क्या करता है वो? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। और प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? सराउंडिंग एयर, मतलब जो आसपास का एयर है उससे वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? ग्रीन प्लांट। ठीक है, वाटर एंड एनिमल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, अब वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट कहाँ से लेता है? वो रूट से लेता है, जो कि सॉइल के अंदर में होता है, और इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे, मतलब लीव्स में। कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो प्लांट क्या क्या यूटिलाइज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लेता है। सनलाइट कहाँ से लेता है? ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, जो कि लीव्स में होता है। और वाटर और मिनरल्स वो कहाँ से लेता है? रूट से लेता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। चलिए, लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। और लीव्स क्या है? मेन साइट है, मतलब मेन जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है? सोलर एनर्जी का यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करने में, किसमें? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। दिस ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर। और ये ऑक्सीजन क्या होता है? एयर में रिलीज कर देता है। कौन? ग्रीन प्लांट। और इसीलिए बोला जाता है प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसका। द ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ग्लूकोज जो बनता है वो क्या होता है? स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। कहाँ पे होता है? लीव्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। ठीक है, बोथ ग्लूकोज एंड स्टार्च आर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो ग्लूकोज और स्टार्च है दोनों किसके फॉर्म का होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ वेरीफाइज द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो स्टार्च प्रेजेंस है लीव्स में वो क्या करता है? वेरीफाई करता है कि वो अकरेंस फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना, मतलब स्टार्च जो है अगर लीफ में रहेगा तो ये वेरीफाई कर देगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है इस लीफ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है आप लोगों का एक एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को टेस्ट करना है कि ये स्टार्च है कि नहीं इस लीफ में। ठीक है, तो ये देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, यू विल नीड ए ग्रीन लीफ। इसके लिए क्या चाहिए? एक तो ग्रीन लीफ चाहिए आप लोगों को, वाटर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, और टेस्ट ट्यूब चाहिए, बीकर चाहिए, और आयोडीन सॉल्यूशन। इतना चीज़ आपको ज़रूरत है ये टेस्ट करने के लिए। और ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन स्टार टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। जब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? स्टार ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं पहले। तो प्लेस ए लीप इन टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग सम अल्कोहल। लीप को क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में रखना है जिसमें कि अल्कोहल है। हीट सम वाटर इन ए बीकर। और वाटर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करना है बीकर में। एंड पुट द टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग द लीप एंड अल्कोहल इनटू द बीकर। और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? वाटर में मिला देना है जिसमें कि लीप और अल्कोहल है, तो पत्ता और अल्कोहल है। उसको किसमें करना है? बीकर में मिलाना है, बीकर में डालना है। क्लोरोफिल डिजॉल्व्स इन वार्म अल्कोहल। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? डिजॉल्व कर जाएगा किसमें? वार्म अल्कोहल में। द लीफ दस लूजेज इट्स ग्रीन कलर एंड बिकम्स कलरलेस। और इसका क्या होगा? लीव्स जो है जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ग्रीन उसका पिगमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो? कलरलेस बन जाएगा लीव्स। दिस इज रिक्वायर्ड टू क्लियरली सी एनी कलर चेंज एंड ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई कलर चेंज हुआ है जब हम लोग आयोडीन उसमें मिलाएंगे तो देखने के लिए। ठीक है,
रिमूव द लीप एंड वॉश इट इन वाटर, और रिमूव करेंगे वहाँ से लीप, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वाटर में उसको पानी में साफ करेंगे। और सम आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कुछ आयोडीन सोल्यूशन उसमें देंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लिप टर्न्स ब्लू ब्लैक, उसके हम लोग देखेंगे कि जो कलर है लिप्स का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कलरलेस से किस में हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में। ठीक है, दिस शोज दैट द लिप कंटेंस स्टार्च, और ये क्या बताएगा कि लिप क्या कंटेंस करता है, स्टार्च, मतलब स्टार्च में पाया जाता है लिप्स में। क्वेश्चन, इसके लिए करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी होता है। क्या है क्वेश्चन, अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, अल्कोहल क्या होता है, बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील होता है। एंड सो नेवर हीट इट डायरेक्टली, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते हैं, ओवर फ्लेम। ऑलवेज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट जो है हमेशा प्रेजेंस ऑफ टीचर और पेरेंट्स के बीच में ही करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। द फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बनाना क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिक्स होगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज यूज्ड बाय ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये फूड जो बनाता है, प्रिपेयर करता है ग्रीन प्लांट्स, वो क्या होता है, यूज आता है किसके लिए, ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, फोटोसिंथेसिस और भी एक तरह से हेल्प करता है मेंटेनिंग में, करने के लिए, किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जो एटमोस्फेयर में मेंटेन करता है वो। ठीक है, 10 प्लांट्स आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, इसलिए से प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है मेंटेनिंग लाइफ। अब देखिए कंडीशन इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अब कुछ कंडीशन होता है इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है। तो पहला कंडीशन क्या है, सनलाइट है। दूसरा कंडीशन क्या है, क्लोरोफिल है। तीसरा कंडीशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा कंडीशन है वाटर एंड मिनरल्स। तो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन आपको होगा जैसे कि सनलाइट है, तो सनलाइट क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सन क्या है, अल्टीमेट मतलब अंतिम सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, और फोटोसिंथेसिस जो है अब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं हो सकता है। लेट अस परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो कि जस्टिफाई करेगा कि इंपॉर्टेंस है सनलाइट किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ये एक्टिविटी नंबर 2 है, इसमें है एक्टिविटी क्या, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड प्लेस इट इन ए डार्क प्लेस वेयर देयर इज नो लाइट फॉर 2 से 3 डेज, मतलब एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसको क्या करना है, प्लेस कर देना है कहाँ, डार्क प्लेस में जहाँ पे लाइट नहीं हो, और कितना दिन तक के लिए, 2 से 3 दिन के लिए। ठीक है, दिस विल डिस्चार्ज द लीफ, और ये क्या करेगा, लीव्स को डिस्चार्ज कर देगा, मतलब उसमें स्टार्च खत्म हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव स्टार्च प्रेजेंट इन द लीव्स, अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कम फ्रॉम दैट फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस, और ये ज़रूरी है डिस्चार्ज करना लीव्स से, क्यों, क्योंकि ये बता देगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, कम फ्रॉम, क्योंकि लीव्स में अगर स्टार्च पाया जा रहा है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, नहीं होगा तो मतलब नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, सेलेक्ट ए लीफ ऑफ ए प्लांट एंड कवर इट विथ स्टेंसिल मेड ऑफ फॉयल एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड, क्या करना है, एक लीफ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद तो कवर कर देना है स्टेंसिल से, जो कि फॉयल से बना हुआ है, वो फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, अब नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 5 to 6 आवर्स, क्या करना है, प्लांट जो है छोड़ देना है सनलाइट में 5 से 6 घंटा के लिए। प्लग द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय पोरिंग आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, उसके क्या करना है, लीफ को तोड़ना है और टेस्ट करना है स्टार्च सॉल्यूशन बाय पोरिंग द आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डाल के। ठीक है, एज इट डन इन द एक्टिविटी 1, जैसे कि हम लोग एक्टिविटी 1 में देखे हैं। ठीक है, द होल लीफ एक्सेप्ट द पार्ट दैट वाज कवर्ड विद द फॉयल स्टेंसिल्स बिकम ब्लू ब्लैक, अब देखिए पूरा जो लीफ है जितना वो कवर किए हैं फॉयल से, उतना पार्ट वो क्या होता है, वो पूरा लीफ नहीं, जितना कवर किए हैं फॉयल से उतना पार्ट क्या होता है, वो चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू ब्लैक। द कवर पोर्शन डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज देयर वाज नो स्टार्च फॉर्म दैट, सॉरी इसमें क्या बोला जा रहा है, द होल लीफ एक्सेप्ट द पार्ट दैट वाज कवर्ड विद द फॉयल स्टेंसिल्स बिकम ब्लू ब्लैक। अब देखिए जो लीफ है ना, पूरा का पूरा लीफ एक्सेप्ट जितना वो कवर किया है वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज करेगा, मतलब किस में हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में हो जाएगा, और जो कवर पोर्शन है वो क्या होगा, वो चेंज नहीं करेगा कलर, मतलब ब्लू ब्लैक में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें स्टार्च है। ठीक है ना,
द कवर्ड पोर्शन डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज देयर वाज नो स्टार्च फाउंड इन दैट पोर्शन। जो कवर्ड पोर्शन है मतलब जो फॉइल से किए हैं वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है और जिसमें कवर नहीं था उसमें स्टार्च बना, इसलिए वो ब्लू ब्लैक हो गया। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, दिस कंफर्म दैट इन ऑल दोज पार्ट ऑफ द लीफ दैट वेयर एक्सपोज टू द सन फोटोसिंथेसिस अकर। अब देखिए ये ऐसा कंफर्म करता है कि जो पार्ट लीफ मेरा सन में था वो फोटोसिंथेसिस अकर किया, और जो नहीं था फॉइल से कवर वो सन में कॉन्टेक्ट नहीं था, तो इसलिए वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो इसलिए स्टार्च नहीं बना। Thus it conclude that sunlight is necessary for photosynthesis। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग क्लोरोफिल से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहे, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो लोग भी क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, और एक बार लाइक ज़रूर करें अपने इस वीडियो को और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।